यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के सवालों को हल किया जा रहा है। पहला सवाल यह है कि टूटा तारा ये अफसाना किसका है? तो टूटा तारा ये अफसाना सुहैल अज़ीमाबादी का है। सुहैल अज़ीमाबादी के कुछ और अफसाने मैं आपको बता दूं। अलाव, अंधेरे और उजाले में, खोया हुआ लाल, ज्वार भाटा, चौकीदार, शराबी, वो रात, बखैर तमाम, बेचारा, जवानी, पेट की आग, कैदी, चार आने और भूख, ये सभी अफसाने सुहैल अज़ीमाबादी के हैं। और जितने भी मैंने अफसाने बताए उनके अफसानवी मजमुआ अलाव में सभी शामिल हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, अलाव, अंधेरे और उजाले, खोया हुआ लाल, ज्वार भाटा, चौकीदार, टूटा हुआ तारा, शराबी, वो रात, बखैर तमाम, बेचारा, जवानी, पेट की आग, कैदी, चार आने और भूख, ये सभी अफसाने सुहैल अज़ीमाबादी के हैं। अगला सवाल कि समुंदर दूर है ये किसका अफसानवी मजमुआ है? तो समुंदर दूर है ये अफसानवी मजमुआ जो है वो कृष्णचंद्र का है। अब देखिए, कृष्णचंद्र के 33 अफसानवी मजमुए हैं। ठीक है, ये अफसानवी मजमुआ कृष्णचंद्र का है। कृष्णचंद्र के 33 अफसानवी मजमुए हैं और अफसानों की तो कोई इंतहाई नहीं है। अफसानवी मजमुए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तिलिस्मे ख्याल 1939 में शाया हुआ इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में गोरी चले, ज़िंदगी के मोड़ पर, नए अफसाने, नगमे की मौत, पुराने खुदा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, टूटे हुए तारे जो आपसे पूछा है, और समुंदर दूर है जो आपसे पूछा है, तीन गुंडे, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंदक, मैं इंतज़ार करूँगा, 1 रुपया 1 फूल, यूकेलिप्टस की डाली, हाइड्रोजन बम के बाद, किताब का कफन, दिल किसी का दोस्त नहीं, कृष्णचंद्र के अफसाने, मुस्कुराने वालियाँ, सपनों का कैदी, मिस नैनीताल, 10वां पुल, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको, आधे घंटे का खुदा, उलझी लड़की काले बाल, देवता और किसान, ये सभी अफसानवी मजमुए कृष्णचंद्र के हैं। ठीक है, कृष्णचंद्र का जो अफसानवी मजमुआ हमारे सिलेबस में शामिल है उसका नाम है हम वहशी हैं। ठीक है, हम वहशी हैं में कुल कितने अफसाने हैं? 10 अफसाने हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो अंधे है, लाल बाग है, फिर अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, पेशावर एक्सप्रेस, एक तवाइफ का ख़त, जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चिराग और लाला घसीटा राम, ये सभी अफसाने कृष्णचंद्र के दाखिले निसाब अफसानवी मजमुए हम वहशी हैं में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अख्तरुल ईमान की किस नज़्म के किरदार हबीबा और रमज़ानी कसाई हैं? तो हबीबा और रमज़ानी कसाई ये किरदार बाज़ आमद जो कि अख्तरुल ईमान की नज़्म है इसके हैं। अख्तरुल ईमान की नज़्मों में आपको पता होना चाहिए, एक लड़का, पगडंडी और बाज़ आमद काफ़ी मशहूर हैं। इनके शेरी मजमूए आपसे पूछा जाता है तो अख्तरुल ईमान का जो पहला शेरी मजमूआ है वो है गिरदाब। इसके अलावा तारीख, सैयारा, सब रंग, आबे जौ, यादें, यादें इम्पोर्टेंट है, यादें ही में शामिल है एक लड़का। ठीक है, एक लड़का नज़्म शेरी मजमूआ यादें में शामिल है। इसके अलावा बिनते लम्हात, नया आहंग, सरो सामान, ठीक है, ज़मिस्तान, सर्द मेहरी का, ये सभी जो नज़में हैं किसकी हैं? ये सभी नज़मों की यानी कि शेरी मजमूए हैं और ये सभी अख्तरुल ईमान की हैं। और अख्तरुल ईमान की नज़में एक लड़का,
और पगडंडी और बाज आमद हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए, नाविल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नाविल उमराव जान अदा की। ठीक है, नाविल उमराव जान अदा ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की एक शाहकार नाविल है। कब लिखी गई? तो 1899 में नाविल उमराव जान अदा लिखी गई। इसमें कुल कितने अबवाब हैं? तो 25 बाब हैं नाविल उमराव जान अदा में। ठीक है, नाविल उमराव जान अदा के मुतालिक अली अब्बास हुसैनी ने लिखा कि ये एक रंडी की कहानी उसी की ज़बानी है। अख्तरुल ईमान, अख्तर अंसारी और खुर्शीद इस्लाम ने उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का मुआशरती ज़वाल करार दिया है। जैसा कि तनकीदे किताब है खुर्शीदुल इस्लाम की, जैसा कि तनकीदे में खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा कि उमराव जान अदा का मौजू ज़वाल है। यह ज़वाल एक मुआशरा का है जो अवध के चंद शहरों में महदूद था। अब उमराव जान अदा के कुछ अहम किरदार मैं आपको बता दूं, क्योंकि उमराव जान अदा से किरदार काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उमराव जान जो है ये इसका हीरोइन है इस नावल की। ठीक है, उमराव जान जिसका असल नाम अमीरन है, बंगला यानी कि फैज़ाबाद के जमादार की बेटी है। ठीक है, और जमादार ये अमीरन का बाप है। दिलावर ख़ान जो अमीरन यानी उमराव जान अदा को अगवा करता है और लखनऊ में बेच देता है। बउआ हुसैनी ये एक नायिका है जिसने अमीरन को 125 रुपये में ख़रीद कर तवायब बनाया था और अमीरन का नाम बदल के उमराव जान कर दिया था। बउआ हुसैन जो है वो अधेड़ उम्र की नायिका है जो उमराव के लिए ममता का जज्बा रखती है। अली बख्श जो है वो बउआ हुसैनी का भाई है। बिस्मिल्लाह जान ये खानम जान की इकलौती बेटी है जो मौलवी साहब को नीम के पेड़ पर चढ़ा देती है। रामदई जो उमराव की तरह अगवा करके लाई जाती है वही बाद में सुल्तान मिर्ज़ा की बीवी बन जाती है। गौहर मिर्ज़ा जो उमराव का गुलचिन अव्वल है। ठीक है, नवाब सुल्तान मिर्ज़ा जिसे उमराव जान अदा चाहने लगती है और जिसकी शादी रामदई से होती है। मौलवी साहब बउआ हुसैनी के शौहर हैं। फैज़ अली फैज़ू एक डाकू है जो उमराव को कोठे से उड़ा लेता है। नवाब शुजाअत अली जिसके यहाँ उमराव जान का पहला मुजरा होता है। नवाब जाफ़र अली जिसके यहाँ उमराव जान ने मुलाजमत की थी। इसके अलावा छब्बन, करीमन, करीम, खुर्शीद जान, बेगा जान, अमीरन जान, राशिद अली, फ़खरुन्निसा, राजा ध्यान सिंह, मीर औलाद अली, ये सभी किरदार भी नाविल उमराव जान अदा के हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नाविल उमराव जान अदा के किरदारों से आप वाक़फ़ियत रखते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पैसेज है, मुकालमा है। पूछा कोई वजह वक्त आने पे मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुकालमा गौदान का है। ठीक है, ये मुकालमा किसका? गौदान का है। तो गौदान के किन दो किरदारों के दरमियान ये मुकालमा हुआ? तो राय साहब और रुद्रपाल सिंह, ये दो किरदार हैं गौदान के। इन दोनों के बीच ये मुकालमा हुआ था। अब यहाँ पे गौदान की बात आ गई तो प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन नावल 1936 में ये लिखा गया। इसमें 36 अबवाब हैं और इसमें जो किरदार हैं वो कौन कौन से हैं? तो होरी है, धनिया है, गोबर है, सोना और रूपा है। दोनों बेटी होती हैं होरी की। और जो रूपा होती है उसको 200 रुपये में होरी बूढ़े राम सेवक से बेच देता है। इसके अलावा बोला है, जनिया है, चुन्नू है, राम सेवक है, शोभा है, हीरा है, पनिया है, राय अग्रपाल है, राय रुद्रपाल है, दातादेन पंडित है, मादादेन दादादेन का लड़का है, मिस्टर मेहता प्रोफेसर हैं, फ़लसफ़ा के मिस मालती ये लेडी डॉक्टर हैं, मिर्ज़ा खुर्शीद मज़दूरों की यूनियन का सदर है, मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर हैं, मिस्टर ओंकार नाथ
बिजली अखबार का एडिटर है, और श्याम बिहारी ये वकील है। तो ये सभी किरदार जो हैं वो गौदान के हैं। तो राय साहब और रुद्रपाल सिंह के बीच में ये मुकालमा होता है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मुसम्मत को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको सही, हरफ सही के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल यह है कि झैल में से किसे नहवियात के मुताले में शामिल नहीं किया जाता? तो अज्जाए तरकीबी जो हैं ये नहवियात के मुताले में शामिल नहीं हैं। 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है? तो उसको हम मुसम्मत कहते हैं, जिसमें 8 मुख्तलिफ हैयतें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? तो रुबाई का इब्तदाई नाम तराना था। और अगला सवाल यह है कि हाइकू कुल कितने मिसरों और सालमों पर मुश्तमिल होती है? तो हाइकू में कुल 3 मिसरे होते हैं, और इसके जो रुक्न होते हैं उनकी तादाद 17 होती है, यानी कि 3 मिसरों और 17 सालमों पे मुश्तमिल होती है हाइकू। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल के झैल में से किसका ताल्लुक मानियात से नहीं है? तो यहाँ पे जो तअस्सुर है इसका ताल्लुक मानियात से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि फ़ेल अपने मानी के एतबार से कुल कितने तरह के होते हैं? तो मानी के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यह है कि पे, बे, फे, बे, पे, फे, बे, पे, फे तीनों दो लबी बंदिया आवाज़ें हैं। इन तीनों में चौथी फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? तो सौत तानस से बे, पे और फे में फ़र्क पैदा होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि सबरस में आफिया शहर के बादशाह का क्या नाम है? अक्ल। ये तो सिस्तान का बादशाह है, तो अक्ल नहीं होगा। ठीक है, आफिया शहर के बादशाह का नाम है नामूस। ठीक है, तो यहाँ पे नामूस हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल यह है कि नजूमी पंडित जफरदा हाजिर हुए। बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज की, महाराज का बोलबाला जाओ हशम, मर्तबा दुबाला आला रहेगा। हमारी पोथी कहती है भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली है, छठा सूरज है, जो ग्रह है वो भली है। तो यहाँ पे ये जो ये किस दास्तान की इबारत है? तो ये जो इबारत है ये दास्तान फसाने अजायब की है। रजब अली बेग सुरूर की वो दास्तान जो उन्होंने कानपुर में लिखी थी, वहीं से ये लिखी गई है, ये ली गई है दास्तान से इबारत। ठीक है, तो यहाँ पे फसाने अजायब हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयान की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचता हो। इंद्र सभा से मुताल्लिक ये बयान किसका है? तो मसीहुज़्ज़मा का ये बयान अमानत लखनवी के ड्रामा इंद्र सभा से मुताल्लिक है, जिसको उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा माना जाता है। गालिब का दीबाचा बुस्तान ख़याल की किस जिल्द में शामिल है? तो हदायक़ अंज़ार में शामिल है मिर्ज़ा गालिब का दीबाचा। अगला सवाल ये, किसी गांव के किनारे एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, ठलिया और बुधिया पानी से भरा हुआ था और वो पीरजन चरखा काटती थी। कुत्ता कूजे के नज़दीक गया, चाहा कि लोटे को उठावे, औरत ने डांटा, लोटा उसके मुंह से छूटा, घड़े पर गिरा, मटका फूटा, बाकी बासन लड़ गए, पानी बह चला। तो ये जो इबारत है किस दास्तान की है? तो ये इबारत बागो बहार की है। आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ जाऊँ क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ करूँ क्या, क्यों राह आगे की लूँ, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कुशा मेरा नहीं, बेकसी हुई ख़त्म मुझ पर इस जंगल में मेरे सर, बाप नहीं, दादा नहीं और चचा मेरा नहीं। ये अशार किस किताब में शामिल हैं? तो ये अशार फ़ज़ल अली फ़ज़ली की किताब करबल कथा में शामिल हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। यहाँ पे एक इबारत है कि तालीम व तदरीस का पेशा शरीफ पेशा है। तालीमी ने हमें इंसान बनाया है, तालीम हुकूमतों से बेनियाज होती है। हमारा फ़र्ज़ है कि इंसान ने अपने शानदार तहज़ीबी सफ़र में जो कुछ भी सीखा है वो आने वाली नस्लों को सिखाए। तो ये इबारत किस किताब से है? तो मीर हसन के ड्रामा ज़हाक से ये इबारत ली गई है। अगला सवाल ये कि तेरी बादी की बादी हूँ रहूँगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूँगी। ये मसनवी किस मसनवी का शेर है? तो ये जो मसनवी बिकट कहानी है अफजल पानीपती की, उसका ये शेर है कि तेरी बादी की बादी हूँ रहूँगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूँगी। तो ये बिकट कहानी का शेर है। अगला सवाल ये है कि ज़ैल में दो जुमरे दुरुस्त हैं ज़मानी एतबार से। ठीक है, तो ज़मानी एतबार से दो जुमरे इनमें से सही हैं, कौन से हैं? तो देखिए इनमें से सबसे सीनियर कौन है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मौलवी अब्दुल हक, फिर महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, फिर इम्तियाज़ अली अरसी। तो एक तो ये सही होगा। दूसरा कौन होगा? दूसरे में महमूद शिरानी, ठीक है, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी, उसके बाद मालिक राम। तो यहाँ पे बी और सी आपका सही होगा। बी और सी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बी और सी आपका कौन से वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन में, जो कि आपका जवाब हो गया। अगला सवाल यह है कि दो जुमरे सही हैं। यहाँ पे किरदार दिए गए हैं ज़ाफ़रान, सितारा और अंबर। ये सभी कनीज़ें हैं, किस में शामिल हैं? किस अनारकली जो ड्रामा है उसमें शामिल हैं। ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज का जो 1922 में लिखा गया ड्रामा है, उसके किरदार अकबर है, रानी है, सलीम है, नादरा है, दिलाराम है, सुरैया जो कि वो अनारकली की बहन है, इसके अलावा बख्तियार है, और अंबर, ज़ाफ़रान और सितारा ये क्या हैं? ये सभी कनीज़ें हैं और ये किरदार ड्रामा अनारकली के हैं। देखिए सलीम और सितारा ये अनारकली के हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह जो किरदार है, ये बिस्मिल्लाह किरदार आपका उमराव जान अदा नाविल का है, तो इसलिए ये जुमरा गलत हो गया। दिलाराम, बिल्कुल ये दिलाराम जो है आपका जो किरदार है वो अनारकली का है, काफूर भी अनारकली का है, सलीम भी अनारकली का है, तो ये सही होगा। फैज़ अली ये डाकू है, उमराव जान अदा का किरदार है, सलीम और अनारकली ये तो अनारकली का किरदार है, लेकिन यहाँ पे एक फैज़ अली जो है ये उमराव जान अदा का हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो सही हमारा कौन सा हुआ? तो हमारा जो सही हुआ वो ए हुआ, क्योंकि ए तीनों जो किरदार हैं वो अनारकली के हैं, और सी में तीनों किरदार दिलाराम और काफूर और सलीम ये तीनों किरदार भी किसके हैं? अनारकली के हैं। तो हमारा ए और सी सही होगा, ए और सी दूसरे वाले ऑप्शन में है। अगला सवाल यह है कि ज़ैल में से दो जुमरे सही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कुंवर उदयभान, राजा जगत प्रकाश, राजा सूरजभान, ये सभी किरदार किसके हैं? रानी केतकी की कहानी के। तो सही बात है, राजा जगत प्रकाश भी रानी केतकी की कहानी का है, लेकिन चित्रसेन ये रानी केतकी की कहानी का नहीं बल्कि मसनवी गुलजार नसीम का, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। मदन बान रानी केतकी की कहानी का किरदार है, जो कि हीरो का दोस्त होता है। रानी केतकी ये भी रानी केतकी की कहानी का किरदार, लेकिन दिलाराम नहीं, ये रानी केतकी की कहानी का नहीं बल्कि ये अनारकली का किरदार है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। रानी केतकी, महेंद्र गुर और मदन बान, जी हाँ ये सभी किरदार रानी केतकी के हैं। तो ए और हमारा जो डी है वो सही होगा। ए और डी आपका कौन सा वाला ऑप्शन है? चौथा वाला ऑप्शन है, जो कि आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए लाजवंती के किरदार कौन कौन से हैं? तो नारायण बाबा, रसालू, नेकी राम, और इसके अलावा सुंदरलाल वकील, बूढ़ा मुहर्रिर, और फिर कालका प्रसाद, हुकुम सिंह, लालचंद अजबेग,
ये सभी किरदार जो हैं वो लाजवंती के हैं। तो यहाँ पे जो तीनों किरदार दिए गए हैं ये लाजवंती से मुताल्लिक हैं, तो ये वाला सही है। और फिर अगर आप देखें यूकेलिप्टस के किरदार तो इसमें कुंदन, चैपलिन फादर, लक्की और इसके अलावा सुबाशी, अमूलक राम और सिद्धू, ये सब किरदार यूकेलिप्टस के हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। लाजवंती, यूकेलिप्टस, बब्बर, लंबी लड़की, ये सभी अफसाने किसके हैं? तो ये सभी अफसाने बेदी के हैं। और इसमें दो जुमरा जो सही है वो ए और डी है। ए और डी आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पे भी दो जुमरे सही आपको फाइंड आउट करने हैं। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जूम। देखिए तामुस्तार, ये देखिए ये जो गज़ल है ना किसकी है? मीर तकी मीर की है। पूरी गज़ल ही मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर इस सवाल पे आएंगे। तामुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रा ज़हूर था। हंगामा गर्म कुन जो दिले ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। उसके बाद अगला से पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। तो ये क्वेश्चन, ये शेर यूज हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है। आतिश बुलंद दिल की नथी वरनाए कलीम, यकशोला बर के खिरमन सद कोह तूर था। मजलिस में रात एक तेरे परतुए बगैर, क्या शम्मा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। मुनाम के पास काकिमो संजाब था तो क्या, मुनाम के पास काकिमो संजाब था तो क्या। उस जिंदगी भी रात गुजर गई जो गौर था। आगे अगले शेर में ये कहा जा रहा है कि हम खाक में मिले तो मिले लेकिन है सिपर, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन है सिपर, उस शौक को भी राह पे लाना ज़रूर था। कल पाँव एक कास है कुल पाँव एक कास है सर पर जो गया, कल पाँव एक कास है सर पर जो आ गया। यकसर व इस्तख्वान शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभी कसू का सरे पुरगुरूर था वो तो रश के हूरे बेहिस्ती हमी में मीर, समझे न हम तो फॉर्म का अपनी कसूर था। तो ये पूरी जो गज़ल मैंने सुनाई, इसी गज़ल से ये 4 ऑप्शंस बने हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन सही हैं। चलिए, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ज़र्रा ज़हूर था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। मजलिस में रात एक तेरे परतुए बगैर, क्या शम्म क्या पतंग सब बेहुजूर था, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिख दिया है इसलिए ये गलत हो गया। कल पाँव एक कासे सर पर जो आ गया, अगर आप देखेंगे तो इसके लिए यकसर व इस तख्वान शिकस्तों से चूर था, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, इसलिए ये वाला भी, तीसरा वाला भी गलत हो गया। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए और डी आपका सही है। ए और डी ढूंढेंगे तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन में मिलेगा, जो कि आपका जवाब होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उर्दू के कुछ अहम सवाल जो कि यूजीसी नेट में पूछे गए थे आपको हल कराए। उम्मीद करता हूँ कि सवालात आपको समझ में आए हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।